जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का चौथा अध्याय, देवताओं को सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कठिन दुख निवासिनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु आदि सब देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया। सभी को उनकी कृपा प्राप्त हुई। सब आनंद विभोर हो बार बार उनको दंडवत करने लगे। फिर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे माता, क्षमा कीजिए। श्रुतियों के कहने के आधार पर तथा अपनी दीनतावश हम आपसे यह कहते हैं कि पूर्व समय में आप हर की प्यारी दक्ष की पुत्री थी और फिर अपने शरीर को त्याग अपने लोक को चली गई, जिससे शिव जी बड़े दुखी हुए थे और उस समय भी देवताओं का कार्य नहीं हो सका था। इसी प्रकार हम लोग व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे शिवे, अब सनत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उसके सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु मुनि और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर होंगे, इसमें संदेह नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ। मेरा चरित्र तो तीनों लोगों को सुख देने वाला है। मेरे द्वारा ही दक्ष को मोह प्राप्त हुआ है। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूंगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमालय और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब वे भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। इसीलिए मैं हिमालय के घर प्रकट होंगी। इससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसीलिए मैं उन्हीं की पत्नी होंगी। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती के वियोग महेश्वर आज भी मेरा वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे रुद्र मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूंगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को सांसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से रुद्र प्रिया होकर महातप के द्वारा निसंदेह देवताओं के कार्य करूंगी। मेरा यह वचन सत्य है। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिव जी का भजन करो। उनकी कृपा से निसंदेह तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। कृपालु शिव जी की कृपा से सब मंगल ही होगा और मैं उनकी पत्नी होकर तीनों लोकों में वंदनीय एवं पूज्य होंगी। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तृतीय पार्वती खंड का चौथा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का पांचवा अध्याय, हिमाचल और मैना का कठिन तप, देवी का वरदान तथा मैनाक पर्वत की उत्पत्ति। नारद जी ने पूछा, जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गई तब क्या हुआ? मैना और हिमाचल ने किस प्रकार तप किया और भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री हुई? वह सारी कथा आप मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हे पुत्रों में श्रेष्ठ, जब देवगण हिमाचल और मैना को प्रणाम कर चले गए तब हिमालय और मैना ने महाकठिन तप करना आरंभ किया। दोनों पति पत्नी अहनिर्ष शिवा शिव की आराधना में लग गए। 27 वर्ष तक उन्होंने कभी जल पीकर, कभी वायु भक्षण कर, निराहार व्रत कर, शिव सहित भगवती की मृण्मयी प्रतिमा बनाकर उनका अखंड पूजन किया। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना पर प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, हे गिरि कामनी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रार्थना की है मैं तुम्हारी वही वांछा पूर्ण करूँगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। तब पार्वती ने कहा, वर मांगो। उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक वर तो यह दीजिए कि मेरे दीर्घ आत्मा 100 पुत्र हों, और दूसरा यह कि देव कार्य के लिए
तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथा अस्तु कहकर प्रस्थान किया और मैना भी पर्वतराज से जा मिली। उनसे सब समाचार कहा। उसे सुन पर्वतराज ने मेनका की बड़ी प्रशंसा की। पश्चात कालक्रम से सूरत प्रकृति के द्वारा मेनका को गर्भ रहा और उससे मेनका ने नागबंधुओं के भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम समुद्र का मित्र मैनाक पड़ा। यह मेनका के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ प्रकट हुए हैं। उस समय हिमाचल के पुर में बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंदित हुए और सबका कष्ट दूर हुआ। तृतीय पार्वती खंड का 5वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 6वां अध्याय। पार्वती जन्म। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके पश्चात मैना ने फिर गर्भ धारण किया। उससे मैना की बड़ी शोभा हुई। जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर रत्न रहते हैं, उसी प्रकार पर्वतराज ने अपनी सगर्भा पत्नी को रत्न गर्भा माना और उसने जिस जिस वस्तु की आकांक्षा की, पर्वतराज ने उसकी प्रसन्नता के लिए दिया। वैद्यों द्वारा भी गर्भ पुष्टि के अनेकोपचार कराए। गिरिराज ने प्रसन्नता की सीमा न रही। विष्णु आदि देवताओं ने आकर स्तुति की। प्राकृतिक दृश्यों की अपूर्व शोभा छा गई। सर्वत्र सुखदायक वायु बहने लगी। महात्माओं को सुख दिया, किंतु दुष्टों को दुख हुआ। देवता आकाश में दुदुम्बी बजाते, पुष्पों की वर्षा करते और गंधर्व गीत गाते। गंधर्वों की स्त्रियां नाचती। इस प्रकार आकाश में नित्य ही महोत्सव होता। उसी प्रकार पूर्ण शक्ति शिवा सती महादेवी मैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। वसंत ऋतु थी और चैत्र का महीना, नवमी तिथि, मंगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था, जबकि चंद्रमंडल में गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई। जैसे लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हो, उसी प्रकार मैना के पेट से भगवती प्रकट हुई। भगवती के प्रकट होने से शिव जी प्रसन्न हो गए और शुभ सूचक सुगंधित वायु बहने लगी। मेघ गर्जन के साथ जल वृष्टि और पुष्प वृष्टि भी हुई। हिमालय पर सभी कुछ उत्पन्न होने लगा और उस नगर के सारे दुखों का विनाश हो गया। तब विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न हो बड़े प्रेम से वहां जगदम्बा का दर्शन करने आए और शिवा की बड़ी स्तुति की। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अलग स्तुति की और स्वयं मैना ने भी हे जगदम्बे, हे महिषानी, यह कहकर उन शिवा की बड़ी स्तुति की तथा यह आग्रह किया कि हे महेशनी, अब तुम कृपा कर एक छोटी कन्या के रूप में हो जाओ। हिमालय की प्यारी मेनका के वचन सुनते ही देवी प्रसन्न हो तत्काल ही बाल रूप हो गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 6वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।